तो ये पूछते हैं वैलेंस शेल कौन सा है, तो ऑफ कोर्स वैलेंस शेल आप खुद बता सकते हैं अब तो, वैलेंस शेल इज एम, एम है आपका वैलेंस शेल, और ये है आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन बहुत प्यारा था, इन्होंने अपने तरीके से कोशिश की कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करें, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है सबसे बाहरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एटॉमिक नंबर 17 से ज़्यादा होता, 22 होता, 23 होता, तो एक और शेल हमें बनाना पड़ता जिसका नाम हम n के नाम से जिसे जानते, तो वो वैलेंस शेल हो जाता। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर ही 17 है, इसके तो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ 3 शेल्स में समा गए। ठीक है, तो जो बाहर वाला शेल है वो वैलेंस शेल है, बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हो गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन से अलग हटके अब बता रही हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए वैलेंसी कितनी है, तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 की थी, पर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होते तो स्टेबल हो जाता। अब इसको सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो वो इलेक्ट्रॉन जो एक एटम लेता है, या अगर उसके पास ज़्यादा हो तो देता है या शेयर करता है, वो वैलेंसी कहलाई जाती है। इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ उन्होंने आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, वैलेंसी नहीं पूछी है। अगर वैलेंसी पूछी होती तो आप कहते कि अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैलेंसी हुई 1। ठीक है, पर क्वेश्चन में वैलेंसी नहीं पूछा है, बार बार बता रही हूँ। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और फिर आके दुखी होते हैं कि मैम हम ना कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो लेन देन वाला कार्यक्रम है वो वैलेंसी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, अच्छा आंसर को ना ऐसे लिख कर आएंगे आप प्रॉपर, ठीक है ना, सिर्फ 7 और m लिख कर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा अपने बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि भैया ये क्वेश्चन तुम्हें नंबर दे रहा है, इसमें ना ऐसे जल्दबाजी मत करो। और जो बच्चे जल्दबाजी करते हैं, स्क्रिबल करते हैं और उनको लगता है कि टाइम बचा ही नहीं है, कोई बात नहीं, 7 लिख दीजिए, लेकिन इसको वर्ड्स में भी लिख दीजिए SEVEN, ठीक है ना, ताकि टीचर को समझ में आए, टीचर को समझ में आए। और एम शेल को आप इस तरीके से प्रॉपर एम बनाइएगा, ठीक है ना, इस तरीके से मत बना दीजिएगा कि टीचर समझ ही ना पाएगी क्या बना रहे हैं, एम बनाया है कि एन बनाया है। ठीक, तो जल्दबाजी अपनी जगह, लेकिन आंसर में नंबर पाने हैं, ये थॉट हमेशा रखकर चलिए। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।